नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। फरवरी का महीना चल रहा है, बसंत पंचमी है आज। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बसंत पंचमी में खूब फूल खिलते हैं, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, पत्तियां पीली होकर गिरती हैं, या प्लांट आप ऐसा कह सकते हैं कि नया शुरुआत करता है, क्योंकि अभी ठंडक ख़त्म होने वाली है और गर्मियों की शुरुआत होती है। तो इस समय गार्डन में भी ढेरों काम होते हैं, क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं जो कि फूलों से भरे हुए इस समय रहेंगे, और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो अभी फूल खिलने के लिए उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। तो जो गर्मियों के पौधे हैं उनकी प्रिपरेशन हमें अभी करनी रहती है। और ये जो टाइम होता है, यानी बसंत पंचमी के बाद का जो टाइम रहता है, वो जो पुरानी पत्तियां हैं पौधा गिराता है और नए तरीके से फिर उगने की कोशिश करता है। तो उसी की शुरुआत है ये। तो इस मौसम को हमें ज़रूर समझना चाहिए। ये प्लांट नया होना चाहता है, तो जब प्लांट एकदम नया होना चाहता है तो हम थोड़ी सी उसमें तैयारी कर लेते हैं, तो वो पूरी तरह से एकदम एक्टिवेट हो जाता है और हमें बहुत सारे गार्डन में काम करने रहते हैं, क्योंकि हमें अच्छी फ्लावरिंग लेनी रहती है, अच्छी फ्रूटिंग वगैरह लेनी रहती है। तो जो भी काम आपको करने हैं आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि हमें अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करनी होती है। प्रूनिंग किस प्लांट की करनी होती है? जितने भी परमानेंट प्लांट हैं आप उनकी प्रूनिंग करें। काटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है पौधों को। आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो वो एकदम शेप में नहीं रहेंगे, मल्टीपल ब्रांचेज नहीं आएंगी, और जिससे कि प्लांट में खूब अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। तो जितने भी आपके परमानेंट प्लांट हैं, जैसे कि हरसिंगार है, गुड़हल है, इन सब की अच्छी प्रूनिंग करें। जो भी आपके पास इस समय पौधे हों तो उनकी हल्की हल्की प्रूनिंग करें। जो गमलों में पौधे लगे रहते हैं उनकी बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं की जाती है। ऊपर ऊपर की टिप भी आप काट देंगे तो उनके जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिवेट होंगे और कई ब्रांच आएंगी, और हर ब्रांच पे खूब ढेर सारी कलियां लगेंगी, फूल आएंगे। तो आपको प्रूनिंग इस समय टाइम टू टाइम अपने प्लांट में करते रहनी चाहिए। और प्रूनिंग करने के बाद बहुत ढेर सारी कटिंग्स निकलती हैं, तो उन कटिंग्स को अभी आप लगाएं। तो बहुत ढेर सारे पौधे मैंने काटे भी हैं, पहले लगाए भी हैं और अभी भी लगाऊंगी। तो ये फरवरी का महीना में जितने भी हार्मोन्स होते हैं प्लांट के, वो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी कि एकदम ठंड से निकला हुआ पौधा रहता है, और जब ऊपर से गर्माइश मिलती है तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन, यानी रात में थोड़ी ठंडक रहती है, दिन में गर्माइश रहती है, तो कोई भी चीज़ को एकदम जर्मिनेट होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो आप इस समय कटिंग लगाएंगे, बहुत अच्छे जर्मिनेट होंगे, बहुत जल्दी से रूट बन जाएंगी, बहुत जल्दी से वो बढ़ने लगेंगे। तो ये टाइम बेस्ट होता है। और इस समय जो भी कटिंग वगैरह लगाएं उसको छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी धूप में पौधों की छांव में लगाएं। जैसे एक बड़ा जो पौधा होता है उसके नीचे एक छोटा सा गमला आप रख देंगे तो पौधे एकदम अच्छे से सर्वाइव करेंगे। यानी उनको जितनी ज़रूरत होती है उतनी धूप मिलेगी, जितनी ज़रूरत होगी उतनी हवा मिलेगी, और प्लांट अच्छे से, आपकी जो कटिंग है वो अच्छी लग जाएगी। बहुत एकदम अकेले में रख देंगे, एकदम अलग थलग एक ही पौधा रख देंगे तो वो उतने सर्वाइव नहीं करते हैं। प्लांट्स को जब झुंड में रखेंगे, जैसे अभी गर्मियाँ आ रही हैं, तो प्लांट्स को जब झुंड में रखेंगे तो वो ठीक रहता है। और थोड़ा थोड़ा गैप तब देने की ज़रूरत होती है जब विंटर रहता है, वेंटिलेशन कम रहती है और खूब धूप भी एकदम कम होती है, और बहुत ज़्यादा आपके जो पौधे हैं वो हवा या धूप नहीं पा पाते हैं। प्रूनिंग कर लिया आपने, कटिंग भी लगा ली, अब खाद देने की बारी है। फरवरी का महीना अपने हर प्लांट को खाद देने का है, चाहे वो परमानेंट प्लांट हों या फिर ऐसे सीजनल प्लांट हों। सीजनल प्लांट की लाइफ 4 से 6 महीने मैक्सिमम होती है। तो जब भी हम इन पौधों को लगाएं तो एक खूब अच्छी सी क्वांटिटी में खाद दे दें, ताकि बार बार आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं हो, वो पूरी लाइफ साइकिल खाद मिलती रहे। और कोई लिक्विड खाद वगैरह हम देते हैं या कोई फोलियर स्प्रे कर देते हैं, उतने में ही काम चल जाता है। लेकिन जो हमारे परमानेंट प्लांट हैं, जो कि अभी अभी उठ रहे हैं, उनकी बढ़त होनी है, तो उनको अच्छे से खाद दे दें। खाद देने का मतलब है कि आप कम से कम 200 ग्राम खाद दीजिए कम से कम एक पौधे में। जो परमानेंट अभी गर्मियों में, जैसे गुड़हल का पौधा है, अलमंडा है, बहुत सारे तरह तरह के पौधे आपके पास होंगे, आपका अपराजिता है, हरसिंगार है, इन सारे पौधों में आप जब वो खूब अच्छी सी खाद देंगे, तो खाद में आपको क्या करना है, गोबर की खाद दीजिए। 200 ग्राम के करीब में गोबर की खाद, एक मुट्ठी नीम खली, एक मुट्ठी बोन मील, और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, 1 चम्मच डीएपी भी दे सकते हैं। इतना देंगे, इतना काफ़ी रहता है।
आपके पौधे प्लांट में आपने खाद भी दे दी। अब उसके बाद से आपको थोड़ी थोड़ी जगह गमलों में बना भी लेनी चाहिए। जैसे अभी तक जो हम पौधे लगा रहे थे गमलों में, वो पूरा भर भर के मिट्टी दे रहे थे। लेकिन अब थोड़ी सी जगह, कम से कम 2 इंच की जगह बना लें, ताकि अगर आपके गमले पूरे भरे हुए हैं तो थोड़ी मिट्टी हटा भी दें, कम मिट्टी उसमें भरें, ताकि पानी देने की जगह बनी रहे। क्योंकि गर्मियाँ आएंगी, प्लांट में ज़्यादा कुछ नहीं काम करेगा। और आप टेम्परेचर आजकल का देख ही रहे हैं, 1-2 सालों में टेम्परेचर बहुत तेज़ बढ़े हैं। तो इस समय जो फूल हमारे यहाँ हैं वो केवल 1 दिन में इतने सूख गए हैं, तो वो केवल पानी से बचेंगे। आज मॉर्निंग में मैं पानी नहीं दे पाई हूँ और आपको आज प्लांट का हाल दिखाती हूँ कि जितने भी गुलाब के इतने खूबसूरत फूल खिले थे, और वो एक बार केवल पानी नहीं देने की वजह से, आज पानी की आवश्यकता थी, तुरंत उनको नहीं मिल पाया है। तो आप देखेंगे कि इनकी हालत कैसी हो गई है। वो इस तरह से पानी देने की आवश्यकता बढ़ेगी। जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, केवल पानी के भरोसे ही सारे पौधे जीवित रहते हैं। तो इस समय पानी देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो गमलों में जब जगह रहेगी तो पूरा भर के आप जब पानी देंगे तो वो खूब अच्छे से गीली रहेगी मिट्टी, और मॉइस्चर बना रहेगा, और प्लांट को गर्मी थोड़ी कम लगेगी। अगला जो काम हमें करना है कि इस समय जैसे हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, तो फंगस भी बहुत एक्टिवेट होती है। तो आप कोई भी साफ, बेबस्टीन, मैंकोजेब, इनमें से कोई भी जो भी आपके पास हो, कोई भी फंजीसाइड पाउडर आप ज़रूर इसमें दे दिया करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और इसको जब आप देंगे तो कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगी। आप जैसे अडेनियम के पौधे हों, इस समय उनको साफ़ की ज़रूरत होती है, तो आप थोड़ा सा पानी में घोल करके, जैसे पानी देते हैं वैसे सब में दे सकते हैं। इस समय आप जो कोई भी प्लांट है उसको रीपॉट भी कर सकते हैं। जैसे आप अडेनियम के पौधे को इस समय रीपॉट कर सकते हैं, उनको अच्छी सी खाद दे देंगे और रीपॉट भी कर दें। विंटर जो प्लांट्स होते हैं उनको ये सेव करने का भी टाइम होता है। जितने भी जैसे गुलदाउदी के पौधे हैं, बहुत खूबसूरत, जब विंटर गार्डन बनता है तो गुलदाउदी के पौधे बहुत अच्छे लगते हैं। परमानेंट प्लांट होता है ये। इस समय आप उसको जितने भी कलर हैं उनको कोडिंग वगैरह करके, जैसे भी आप समझते हो, उनके नेम वगैरह गमले पे लिख के या कोई टैग लगा करके, ताकि वो पूरे साल आपको पता रहे कि कौन से कलर के हैं। वो मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बताऊंगी गुलदाउदी को सेव करने का अच्छा तरीका, जो आसानी से आप कर भी लेंगे और खूब ढेर सारे पौधे भी बना लेंगे। क्योंकि गुलदाउदी को ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कलर वेरिएशन ले आएँ और सालों साल उगाएँ, ऐसा पौधा होता है। इस समय आप बीज भी लगा सकते हैं। जैसे सदाबहार के बीज लगा लें, अडेनियम के बीज आपके पास लगाने हो तो लगा लें। सदाबहार के जो बीज होते हैं वो बहुत खूबसूरत सदाबहार के पौधे आते हैं, और मैं कुछ बीज रखी भी हूँ। इस समय सदाबहार के फूल जो छोटे छोटे हो गए होंगे, एकदम लंबी लंबी ब्रांचेज हो जाती हैं, बिल्कुल बेकार सा पौधा होता है। तो अब नए जो पौधे हैं आप गमले में देखेंगे, उनके नए पौधे उगेंगे भी अब, तो आप उनको भी सेपरेट कर सकते हैं। और बहुत तरह तरह की वैरायटी मिलती है सदाबहार में, उसको भी आप लगा लीजिए। और उसके बाद से आप इस समय बल्ब के पौधे भी लगा सकते हैं। रजनीगंधा देखिए मैंने निकाल के रखा हुआ है, अब इसे लगाऊंगी। और ये वाले जो पौधे हैं इनको भी देखिए बल्ब से उगाते हैं। और एमरेलिस लिली जिसको कहते हैं, गर्मियों में इनमें फूल आते हैं बहुत सुंदर से, तो आप इनको भी आप इस समय लगा सकते हैं। बेहद खूबसूरत इनके फूल होते हैं। तो इस तरह के जितने भी बल्ब वाले पौधे वो आप अभी यानी फरवरी में लगा लेंगे तो 70 से 90 दिनों में बल्ब वाले पौधों में फूल आते हैं। तो वो टाइम आपको बढ़िया, आपका अप्रैल तक फूल आने लगेंगे। अडेनियम जितने भी आपने रखे हैं उसको आप धूप में रखें, उसमें खाद वगैरह दे दें, फंजीसाइड पाउडर का छिड़काव कर दें, ताकि इसमें किसी भी तरह के कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। क्योंकि अडेनियम केवल फंगस से ही मरता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है वो होता है कि इस समय खूब हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, तो इस समय माइट्स का भी अटैक बहुत होता है। थ्रिप्स और माइट्स का अटैक आपके हर प्लांट में इस समय होगा, मतलब गुड़हल में भी होगा, गुलाब में भी होगा, और जितने भी पौधे आपने लगाए हैं। तो उन पौधों को बचाने के लिए आप कोई भी इमीडाक्लोप्रिड का छिड़काव हफ्ते में करें। बार बार मैं कहती हूँ कि हमेशा नहीं करने की ज़रूरत है, लेकिन मौसम को देखते हुए उसको, इस समय गर्मियों में करने के लिए बहुत सारे काम हैं गार्डन में फरवरी में, और जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेंगी आपके काम अन्य पौधों की तरफ जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हों तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।